अस्सलामुअलैकुम हज़रात ग्रामी। ये वीडियो देखें, यकीनन आप महसूस होंगे इसमें रज़ा मसूद साहब ने बड़े दिलचस्प अंदाज में मियाँ जावेद लतीफ़ पर सवालात किए हैं और उन्होंने किस तरह जवाबात दिए। अगर वीडियो पसंद आपको आ जाए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। सऊदी अरब में, और सऊदी अरब से वो अब तशरीफ़ ले जाएंगे लंदन। तो समझा जा रहा था कि वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन फ़िलहाल उनके पाकिस्तान आने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता है। अगर वो पाकिस्तान बर वक्त नहीं आते और इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लेते तो फिर ख़ास तौर पर नून लीग की स्ट्रेटजी क्या होगी और वो क्या सिनेरियो तसव्वुर कर रहे हैं आने वाले दिनों में। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, विफाकी वज़ीर और अहम रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ साहब, पहले तो बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, अब उनकी आने की तारीख के बारे में किसी और से पूछा जाता है ना, तो वो कहते हैं जी ये डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, या आप जावेद लतीफ़ साहब से पूछें। तो सर अब बताएं, आपने कई डेट्स दी, कई तारीखें दी, मियाँ साहब ये पड़ोस में आके फिर वापस जा रही, पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं ला रहे, कब आएंगे पाकिस्तान? मसूद, एक तो आप ये जहन में रखें, और जो आपने अपनी इब्तदाई में बात की है ना कि नवाज शरीफ का आना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है, ये आप क्वेश्चन दोबारा ना करें। अच्छा। इसलिए कि नवाज शरीफ 2021 में, दिसंबर 2021 में जब मैंने कहा था, उस वक्त भी आ रहे थे, और उस वक्त का वज़ीर आज़म जो था उसने उस वक्त के सहूलतकारों को, जो उस वक्त के ताकतवर लोग थे, उनको बुला के कहा कि नवाज शरीफ को किसी हाल में पाकिस्तान ना आने दिया जाए। और फिर उसके बदले जो उसने उनकी बातें मानी, वो भी आज एक एक करके चीज़ें खुल के लोगों के सामने आ रही हैं। अब उसके बाद मुझे ये बताएं कि 9-10 मई को एक वाक़या हुआ है, एक स्याह दिन हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और उसके मुजरमों को, उसके मुलज़मों को कटहरे में आज तक रियासत नहीं खड़ा कर सकी, और उनको एक एक करके बेलें भी मिलती हैं, और कई को तो बुलाए बगैर उनको बरी कर दिया जाता है, बगैर सुने दूसरे फरीक को, रियासत को सुने बगैर। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर रियासत को इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर मुझे कहाँ से इंसाफ मिलेगा? इसीलिए तो लोग कहते हैं कि सितंबर गुजरने दें जनाब, सितंबर के बाद पाकिस्तान के हक में फैसले आना शुरू हो गए। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिस रियासत में अदल का निज़ाम इस तरह हो जाए। विफाकी वजीर, नून लीग के अहम विफाकी वजीर, बराह रास्त ताल्लुक मियाँ नवाज शरीफ साहब से, आप अगर ये बात करेंगे तो मैं इंसाफ लेने कहाँ जाऊँगा? एक आम आदमी इंसाफ लेने कहाँ जाएगा? आप हैं ज़मानत देने वाले इंसाफ की, आप हैं लोगों को कटहरे में लाने वाले, और अगर ये आपके बस में नहीं है तो हुकूमत में फिर आप कर क्या रहे? रुक जाएं ज़रा, नहीं, एक सेकंड रुक जाएं। एक तो बड़ी माजरत से ये आपका दूसरा अब जो आपने सवाल किया ये भी मुनासिब नहीं है। अच्छा भाई, हुकूमत वक्त कोई भी हो, उसका काम इंसाफ देना, अदारों से कहना होता है। खुद इंसाफ नहीं देती कोई हुकूमत। रियासती अदारे इंडिपेंडेंट होते हैं, रियासती अदारों का काम होता है छानबीन करके इंसाफ, यानी आप अदालत की बात कर रहे हैं मियां साहब? गुनाहगार को अदालतों की तमाम अदारों की बात कर रहा हूं। अदालतों की बात कर रहे हैं? मेरी बात सुन ले, उसमें अदालत भी शामिल है। अच्छा यार, बात तो सुन लेना जी। मैं आपसे ही मुखातब हूं, मैं आपसे ही कह रहा हूं कि रियासती अदारे सिर्फ अदलिया नहीं होती, रियासत के अदारे इन्वेस्टिगेशन करने वाले भी होते हैं, रियासती अदारे आइन पर अमल करवाने वाले भी होते हैं, रियासती अदारे जो होते हैं वो इंसाफ देने वाले भी होते हैं। हाँ। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बदकिस्मती ये रही है पिछले 4 सालों में कि एक हुकूमत ऐसी थी कि जिसके नीचे तमाम अदारे उसके कंट्रोल में थे, जिसको कहा जाता था एक पेज पे हम। बदकिस्मती से तमाम अदारे जो थे वो मसूफ जो फरमाते थे वो अगले दिन हो जाता था। वो कहते थे नैब पकड़ ले, नैब छोड़ दे, वो उसी तरह अगले दिन उस पर इम्प्लीमेंट हो जाता था। ये हुकूमत बेशक कौमी हुकूमत है, मगर इसका काम ये नहीं है। और इससे पहले भी जो हुकूमतें हो गुजरी है उनका काम भी ये नहीं होता कि वो किसी को गिरफ्तार करवा दे या किसी को रिहा करवा दे। मैं समझ नहीं पा रहा मियां साहब, सवाल कर रहे हैं, यकीन करें मैं नहीं समझ पा रहा। इब्तदाई, एक सेकंड, मेरी कोता ज़हनी है, मैं अपने समझ पा रहा, जरा आसान कर दें। बात कही थी, मैं वाकई नहीं समझ पा रहा। जिस दिन आप समझ जाएंगे फिर बात कर लेंगे।
मैं सब कैसे समझूं? देखें, आप हुकूमत हैं, आप के पास जो ताकत है, जो इख्तियार है, वो तो और किसी के पास हो ही नहीं सकता। आइन के मुताबिक सबसे ज्यादा पावरफुल चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम है। अगर आप कह रहे हैं कि मियां साहब इसलिए नहीं आ रहे कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर मियां साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा तो एक आम आदमी को आपके दौरे हुकूमत में आपकी हुकूमत को क्या इंसाफ मिल रहा है फिर? यार और बात तो सुन लो ना यार, अगर आपने ही अपनी तकरीर फरमाना होती है तो भाई मेरे साहब, मैं तो आप ही को सुन रहा हूं, अब सवाल भी आप नहीं करने दे रहे और कह रहे सवाल भी आगे और चले मर्जी क्या करूं। फिर आप दूसरे को सुनते नहीं है, अब भी आप नहीं सुन रहे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं आपको कोशिश ये कर रहा हूं समझाने की, शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है या मैं इतना नालायक हूं कि आपको समझा नहीं पा रहा। वो ये है बात कि मैं आपको वाज़िया करना चाहता हूं कि रियासत की जो हुकूमत होती है उसका काम ये नहीं होता किसी को पकड़ना या किसी को छोड़ना, रियासती अदारों का काम होता है। और ये आपके जहन में अगर किसी ने बता दिया है कि हुकूमत का काम होता है किसी को पकड़ना या किसी को छोड़ना, वो गलत है। और जो आपने सवाल किया है, यार पूरी बात सुना करो, पूरी बात सुन लें। मैं फिर कहने लगा हूं, दोहराने लगा हूं, अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं दोहराने लगा हूं। बात यह कि आपने एक बात की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है इसको लोग कैसे माफ़ करेंगे कि इतना महंगाई है, इतनी कर्जा है, या जो भी आप कहना चाहते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 2021 में या 22 के शुरू में जब ये हुकूमत आई तो उस वक्त इमरान खान का कोई टिकट लेने वाला नहीं था। आपके इल्म में है ये बात? सर मियां साहब क्यों नहीं आ रहे? होगी कि दुनिया कह रही थी कि यार बात तो सुने ना, बात सुनने पहले। और भाई बात तो सुन लो पहले, किसी दूसरे को भी मौका दें। अब उस वक्त ये कहा जाता था कि इमरान खान का कोई टिकट लेने वाला इसलिए नहीं होगा कि इसने बैड गवर्नेंस और इसकी पॉलिसियों से जितना नुकसान पाकिस्तान की मईशत को पहुंचा है, जितनी महंगाई बढ़ गई है, जितने कर्जे बढ़ गए हैं, इस नालायक का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। उसके बाद एक सेटअप चेंज हुआ, ये कौमी हुकूमत आ गई, जिसको आज आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। मैं आपसे ये इत्फाक करता हूँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, मगर आप मेरे से ये भी इत्फाक कर लें कि 2017 में महंगाई भी कम थी, 2017 में मैशत भी ठीक थी, मुल्क के कर्जे भी कम तो मैंने अभी आपसे सवाल ही नहीं किया ना, मैंने सवाल किया है मियां साहब उस वक्त उसको 2017 में क्यों पाकिस्तान को ब्रेक किया गया? इंसाफ नहीं दे रहे उस वक्त। एक सेकंड मसूद, एक सेकंड सुन ले, जुमला मुकम्मल हो लेने दे। मैं ये कहता हूं कि उस वक्त पाकिस्तान का जो तरक्की फलता फूलता पाकिस्तान था उसको ब्रेक करके नवाज शरीफ को हटाया तो जरूर गया, मगर नवाज शरीफ दुश्मनी में पाकिस्तान का बेड़ागर क्यों कर दिया गया? मियां साहब कानून के सामने अपने आप को सरेंडर ना करें, इसका क्या जवाब है? और क्यों करें भाई? अच्छा मुझे बताएं, मैंने कभी पेट्रोल बम फेंका है? मैंने कभी गलेल का इस्तेमाल किया है? मैंने कभी टाइगर फोर्स बनाई है? मैंने कभी पाकिस्तान की अमलाक जलाई हैं? जो जला रहा है उसको घर बैठे हुए जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक उसको सहूलत दी जा रही है, और मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकता। लिहाजा मैं ऐसा काम कर क्यों नहीं सकता? इसलिए मैं बाहर बैठ के देख रहा हूं सितंबर को। सितंबर के बाद आ जाएंगे? क्यों नहीं भाई आना? हम तो 2021 में आ रहे थे, जब हमने आगे से महसूस किया कि जिस तरह मैनेज किया गया उस वक्त, और क्या मसूद अपनी अंदर की ख्वाहिशात या अंदर का जो भी आपका जज्बात हैं उनको एक साइड पे रख दो। मुझे ये बता दो कि क्या 2017 में जो नाइंसाफ़ी नवाज शरीफ से हुई थी, तमाम किरदारों ने उसका इतराफ़ जुर्म नहीं किया? क्या जनरल बाजवा ने इतराफ नहीं मियां साहब माजरत के साथ हामिद खान पहली बात तो ये कि आप सवाल पूछने वाले को कहते हैं कि अपने अंदर के जज्बात और ये वो सारी चीजें, खुदा के लिए ऐसा ना क्या करें। आप हुकूमत हैं, आप हर एक को कंट्रोवर्शियल बना दें, आपसे कोई सवाल ही ना कर सके, तो ऐसा ना करें। अगर आपने सवाल का जवाब देना है तो सवाल तो ये सर, आप हाकिम वक्त हैं, आप सवाल बार बार एक गलत सवाल कर रहे हैं। आपको मैं ये कह रहा हूं कि आपका, आप बता दें सही सवाल क्या करूं? मुझे अब टाइम दें जवाब देने का। जी सही सवाल आप बता दें भाई, शो में आपको दावत दी है इसलिए कि आपसे सवाल पूछूं। सवाल एक सेकंड, सवाल मसूद एक जुमले का होता है,
सवाल ये नहीं होता कि पूरी तकरीर आपकी सुनी जाए और अच्छा उसके चलिए बाद एक जुमले का सवाल आपसे जवाब कर लेता आप हूं। लें। ये नहीं होता। सितंबर के बाद मियां साहब डील करके आएंगे, किससे डील करेंगे? किससे डील करेंगे बता दें आप ही कह रहे हैं और क्यों सितंबर के करेंगे? बाद आएंगे, अभी ये नहीं आप बता आएंगे। दें। आप बताएं ना सर। अगर हमने डी और बड़ी बात सुनो, फिर आप वही गलत बात कर रहे हो। मैं ये कहता हूं कि अगर हमने डील करनी होती तो हमारी हुकूमत ही ना जाती। और ये उस वक्त के वजीर दाखिला जो थे ना